मारीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला के करम से हम भी ठीक हैं। इसी दुआ के साथ आज के नए व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबने रहना है हमारे साथ साथ। सुबह का जी टाइम हो चुका है, अम्मी जना नाश्ता बनाने लग रही हैं और मैंने कहा चलो मैं जना सफाई वगैरह कर लेती हूँ। अबू जना काम पे चले गए हैं। सुबह दूध रात लेकर नहीं आए थे क्योंकि दूध मिला नहीं था और फिर सुबह से पापा गए थे, दूध लेकर आई हैं और फिर चाय बनाई है। चाय बनाकर क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर की रूटीन सुबह सुबह सबसे पहले जना चाय ही बनती है। इधर चाय पीते हैं सब शौक से, तो चाय जना अब्बू को बना के दिया। अब्बू काम पे चले गए हैं और अम्मी ने फिर आटा गूंदा है और नाश्ता बनाने लग रही हैं। अंडे मंगाए, अंडे प्याज से नाश्ता करेंगे, अंडे प्याज बनाएंगे और फिर जना नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर काम करेंगे। मैंने कहा चलो मैं जना कमरे की सफाई कर लेती हूँ। एक कमरे की जना मैंने जना सफाई वगैरह कर दी है, सारी सेटिंग भी कर दी है सारी ना, तो सफाई वगैरह भी जना सारी मैंने कर दी है। मैंने कहा चलो जो अंदर का काम है ये कर लेती हूँ और जैसे सब उठेंगे ना फिर उस कमरे की सफाई करके और चार पहिया भी यानी कि अंदर डाल दूँगी और फिर जना बाहर बरांडे की भी सफाई करनी है। बरांडे में अभी जना वो झाड़ू मारती नहीं हूँ क्योंकि ना नदीम जो है ना फिर वो कहते हैं मेरी गड्डी पे ना सारी धूल धूल हो जाती है जब तुम झाड़ू मारती हो, तो जब वो जाता नहीं है ना तब तक बाहर की सफाई नहीं करती मैं। तो फिर बाद में बोलते कहते मेरी सारी गड्डी ख़राब कर दी है, फिर मुझे बार बार सफा साफ़ करनी पड़ती है। मैंने कहा चलो ठीक है फिर जना मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो अभी जना नदीम जाएगा उसके बाद झाड़ू लगाएंगे और भी काम करनी है काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी करेंगे। तो अभी मैं जना और जी इस कमरे की भी मैंने सफाई अब कर दी है। टाइम 9 साढ़े 9 का टाइम हो चुका है और अभी बरांडे की सफाई करनी है। कबूतर खोल दिए हैं और चार पहियाँ वगैरह भी मैंने उठा के इस कमरे में भी रख दिया। नदीम जी ना चला गया है दुकान पे और ये कूलर भी बाहर खड़ा हुआ इधर। अभी इसे साफ़ करती हैं क्योंकि सारी रात जो है ना मिट्टी की वजह से, अंधेरी की वजह से, ये देखें इतनी मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। रात इतनी अंधेरी आई है, बहुत ज़्यादा अंधेरी आई है ना, उसकी वजह से गंद भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी बर्तन वगैरह उठाती हूँ, बर्तन नलके पे रखती हैं और सफाइयाँ। अभी जो नदीम के ना तो गेट वगैरह बंद करते हैं और जानवरों को भी पानी वगैरह पिलाते हैं, उन्हें वहाँ छपरे के नीचे बांधते हैं और सारी सफाई करते हैं। और जी यहाँ पर अम्मी भी काम वगैरह कर रही हैं और समिया को देखिए वहाँ ऊपर चढ़ी हुई है। हाँ जी, क्योंकि रात आंधी आई है ना तो टैंकी का ढक्कन जो है ना खुल के ना तो यहाँ पे गिरा था। जैसे ही आपके अब्बू ने मुझे सुबह उठाया ना तो मैं गई हूँ नलके पे, तो मैंने कहा ये किसने खोल दिया, तो देखा ना रात इतनी काफ़ी आंधी आई हुई थी। देखे बरांडे का भी बुरा हाल हुआ हुआ है और सैन का भी बुरा हाल हुआ है क्योंकि सारे जो पत्ते हैं ना इसके झड़के जो है ना पीले, वो सारे जो है वही ना गंद, बहुत ज़्यादा गंद हो रहा है, ज़्यादा ये पत्ते पत्ते ही हैं और कुछ नहीं। ये देखो क्योंकि बारिश तो आई नहीं, तो बस है ना हवा चलती रही, बहुत ज़्यादा आंधी थी, इसकी वजह से ना जो घर का ना पूरा हाल हो चुका है। हाँ जी, तो बस मैंने जो है ना अब जानवरों को पानी पिला के उनको वहाँ पे छप्पर के नीचे बांधती हूँ, पंखा कूलर लगाती हूँ। उसके बाद में अभी बर्तन भी धोने हैं जो है ना, काफ़ी जो है ना काम बढ़ गया है हमारे लिए। हाँ अभी जो है ना जाले भी उतारने, काफ़ी काम है, पोछे वगैरह जो है ना वो लगाने हैं। सारा दिन जो है ना बस काम में मसरूफ़ हूँ। आज काम थोड़ा ज़्यादा है ना इसी वजह से। हाँ जी। क्यों और कौन से व्लॉग में बताना था और क्या करना था? वो देखो अभी दरवाज़ा बंद करके आधी खोल के आ गया फिर आधी बंद करके कोई फ़ायदा नहीं है बंद करने का, खोल के आ गया। अभी ये कहाँ गया था? ओ हेलो, ये सुबह कितना गया मैं वो को समझ ही नहीं आई। देखो आई है, आ गई है। चलो सही, चलो जी अपना अपना काम करते हैं, सारे काम वगैरह करने हैं। बरांडे के जो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया सारी जो है ना, तो अभी पोछा लगाना, तो वो मैं शापी का काम है पोछा लगाना। तो जो है ना इधर भी झाड़ू वगैरह सारी दे दिए, सीढ़ियों के ऊपर से भी, और किचन में भी झाड़ू दे दिए। चूल्हे को साफ़ करना है और पोछा लगाना है। और इस साइड पे जो है ना ईंटों के ऊपर से भी मैंने झाड़ू वगैरह दे दी है सारी। बस अब इधर जो है ना सारा गंद पड़ा हुआ है, इधर भी अब झाड़ू देना मैं शुरू करती हूँ। सारी सफाई करके मुकम्मल जो हो जाएगी ना, तो फिर अभी तो जो है ना थोड़ा हवा भी चल रही है ना, इसकी वजह से मैं रुक गई हूँ, क्योंकि फिर जो है ना गंद फिर वापस आ जाता है सैन में। तो मैं कहती हूँ थोड़ी हवा रुक जाए ना, तो फिर उसके बाद जो है ना अच्छी तरह से मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। इधर से बस लगा दिया और पौधों में से भी मैंने जो है ना झाड़ू वगैरह लगा दिए। ये देखिए इसमें से भी और इस वाले में से भी। फिर जो है ना इसमें पत्ते फिर आ जाते हैं इस दरख्त के ना, जैसे ही गिरते हैं ना पीले पीले पत्ते होते हैं ये सारे, फिर जो है ना ये देखिए ये हाल है, गिर जाते हैं सारे पत्ते सारे। ये देखे ना पीले पत्ते गिरे हुए हैं।
अब जी मैं भी शापी जो है ना बरामदे में पोछा वगैरह लगाने लगी है। तूड़ी और घास जो है ना हमने बिल्कुल उधर सामने रख दिया है, क्योंकि सैन में जो सारी धूप होती है ना, चलो ये तो है ना बरामदे में छाँव वगैरह होती है ना, तो घास और तूड़ी जो है ना छाँव में पड़ी रहती है। जब जी पोछा सारा लगाया जा रहा है, इस साइड पे लगा लिया है, इधर लगाना है, इधर साफ पता चलेगा किस साइड पे जो है ना पोछा लग गया है या किस साइड पे पोछा वगैरह जो है ना लगना है। ऐसे ही है ना मैं शापी? हाँ जी, बस पोछा लगाने लग रही हूँ, फिर उसके बाद वो बर्तन धोने हैं हाँ और जी। वो मशीन का चक्कर भी पूरा होने वाला है, वो भी निकालना है अभी। काफ़ी अच्छा, काम हो गया। ड्राई होने है ना, हाँ जी। क्योंकि आपको पता है रात जो अंधेरी आई है ना, उसने सारा जो झाड़ू वगैरह हमने कल दी हुई थी ना, उसने सारी प्लाम कर दी। हाँ जी, सारा गोंद इतना गंद था, सुबह कमरों में, अंदर कमरों में गए हुए थे पत्ते वगैरह, सारी मिट्टी सारे उड़ते उड़ते ना उसमें चले गए हैं कमरों में। घंटा गया, कपड़े छिनके, बेटियों के उस चादरें उठा के दोबारा छिनके। जी चले फिर ठीक है, आप पोछा वगैरह लगाए। एक चार्ज भी मैंने यहाँ रख दिया है। इसे आप कर दो, हाँ जी, आगे कर दो। इधर कर दूँ, ये ले बस ठीक हो गया। अब इधर पोछा लगे जा रहा है। अदील जी आगे से जी हमने मंडी में भेजा था कुछ सामान लेने के लिए, और ये लेके जी आए हैं सामान, और साथ में आटे की थैली लेके आए हैं। ये वो तो लेके नहीं आए प्याज की है नहीं। अच्छे पड़े होंगे ना, मुझे लगा प्याज। चलिए ठीक है जी, ये मैं सब्ज़ी वगैरह जो है ना फ्रिज में रख देती हूँ, और ये आटे की थैली जो है ना उसमें आटे वाले ड्रम में मैं निकाल के रख देते हैं। फिर ले जाती हूँ ना, पहले इसे फ्रिज में रख के आती हूँ। मैं भी शापी जी धोने लगी हैं बर्तन वगैरह लगा के ना, बारी आ गई थी बर्तन धोने की। हाँ तो जी, काफ़ी पोछे लगाने के बाद भी मैंने जना मशीन में से कपड़े निकाले हैं। हाँ जी। कपड़े निकाल के और कपड़े डाले, उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोने, मैंने कहा बर्तन धो लें। और बर्तन धोने के बाद फिर जो कपड़े निकाले वो क्यों डालूंगी, जी फिर उसमें और डालूंगी। और उसके मेरे बाद बस झाड़ू की देर हो रही है, क्योंकि अम्मी जो ईंटें लगे हुए थे ना वो अम्मी निकालने लगी हैं। बाहर जो पानी वाली जो नाली बोलते हैं ना उसके पे लगाने लगे हैं, तो इसलिए मेरी देर हो रही है। मैंने कहा भाई जल्दी अम्मी ईंटें यहाँ से उठा के बाहर लेके जाएगी, उसके बाद फ़ौरन जो है ना मैं झाड़ू लगा लूँगी। और अब तक तो मैं अपनी झाड़ू लगा के फारिग भी हो जाती। बस थोड़े से रह गए, बाकी तो मेरे तो हो गया। हाँ जी, हाँ रहे तो थोड़े से गए हैं बर्तन ना। रात टैंकी का वो किस तरह ढक्कन उठ गया था। हाँ, धीरे से हो रहा कैसे, वैसे अच्छी तरह से तो ऊपर लगा हुआ था। है, थोड़ी सी अंधेरी जैसे भी बहुत ज़्यादा। ये तो है अंधेरी तो ठीक। चले फिर ठीक है, आप बर्तन धोएं। काफ़ी ज़्यादा धो के इधर रख भी दिए, इधर कपड़े भी पड़े हैं धोने वाले, और भी हवा वगैरह भी चलने लगी है। बस बादल तो कहीं से नहीं नज़र आ रहा। रात ही बादल हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा सुबह शायद बादल होंगे, लेकिन बादल नहीं है। बस मौसम साफ हो गया है, रात को ख़राब हो जाता है, दिन को बिल्कुल साफ़ हो जाता है मौसम। दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हाँ जी, दिन में गर्मी और रात को मौसम ख़राब हो जाता है, या बारिश आ जाती है हल्की हल्की, या फिर अंधेरी चलना शुरू हो जाती है। मैं भी शापी ने जी कपड़े धो लिए, और अब जो कपड़ों को जो ना ड्राई किया जा रहा है। ये क्या निकालने भी लगे? हाँ जी, वो काले वाले खरीदना पहला चक्कर। अच्छा, सबसे पहला ये आग पहला पूरा भी हो है? हाँ जी, बस खत्म हो गया कपड़े, ख़त्म हो गया? 2 पूरे हैं सारे। अच्छा, हाँ, मैंने तो समझा भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े होंगे ना। ये तो कपड़े तो थोड़े से हैं। बस थोड़े से ना, वो फिर गुस्ल खाने में पड़े होते हैं ना, हाँ जी, तो सारे फिर गीले हो जाते हैं, इसलिए फिर ताज़े धो लेते हैं। हाँ ये ठीक है ना, सही होता है। फिर ज़्यादा हो जाना तो फिर है कपड़े धुलते नहीं, कभी हम हाथ पे धोते हैं, कभी मशीन में धो लेते हैं। हाँ जी, बस यही काम होता है ना, बाबा धुल जाएं कपड़े ना। हाँ जी, ऐसे भी ड्राई तो हो गया, बस थोड़ी सी हवा लगेगी ना, तो फिर जो है ना इन्हें उतार लेंगे कपड़ों को ना। हाँ जी, ऐसे ही है ना, जी। वैसे जो है ना अभी सूख जाएंगे ये कपड़े, देर भी नहीं लगेगी। ये डबल डबल सुखाए जा रहे हैं ऊपर। हाँ, बस हवा लगवाने, सूख तो गेम ड्राई किया ना। हाँ जी, ये तो है। अब बस खाली हो गए, नहीं भी तो। अभी भी पड़े हैं इसमें कपड़े, तो पड़े हैं। मुझे लगता है इतने कपड़े एक ही पूरे में डाल दिए थे धोने के लिए ना। कमल कर लिया सारी जो है ना, झाड़ू वगैरह देके अभी फारिग हुई हूँ। तो कूड़े वगैरह मैंने सारे फेंके बाहर, और यहाँ से यहाँ तक जो आपने देखी थी ये जो ना ईंटें वगैरह लगी हुई थी, यहाँ से जो ना हमने बराबर कर दिए, बस ये जगह रखी है। अभी अम्मी ने कहा वहाँ से भी ईंटें निकालनी है। अम्मी ईंटें जो है ना बाहर लेके जा रही है, जो बाहर ना हमारी पानी वाली नाली बोलते हैं ना जिसे, उधर ईंटें लगाने लगी है कि सारा पानी जो ना इधर इधर हो जाता है।
तो इसलिए सारी ईंटें निकाली और यहाँ से ना देखिए ये जगह गीली पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ ईंटें लगी हुई थी ना, गीली जगह थी, फिर सारी निकाली है। फिर मैंने यहाँ झाड़ू वगैरह दी है तो सारा मुकम्मल कर दिया। बस मशीन लगी हुई है, बस आखिरी काम हमारा ये मशीन वाला है, बाकी तो सारा मुकम्मल हो चुका है काम वगैरह जो है ना। बस मशीन जैसी धुल जाएगी, कपड़े वगैरह धुलेंगे, फिर मशीन को धो के रख देंगे। आखिरी काम रह गया। और बाहर अम्मी और मैं शापी गए हुए नाली वगैरह बनाने के लिए। मौसम भी ख़राब होता जा रहा है जी, पहले धूप तेज़ निकली थी लेकिन अब जो है ना इस साइड से बादल बनने लगा है, बारिश का जो है ना मौसम होता जा रहा है। हल्का हल्का जो है ना हवा भी तेज़ होती जा रही है और जो है ना मौसम भी ख़राब होता जा रहा है, कल के बादल भी आ रहे हैं। ये देख अल्हम्दुलिल्लाह से जी कपड़े वगैरह जी सारे हमने धो लिए। आखिरी चक्कर था वो मैंने निकाल दिया था, निकाल के जो है इधर फैला दिए। तो अब बारी आ गई जो है ना मशीन धोने की, तो मैंने कहा चले फटाफट जो है ना मशीन वगैरह धो लेते हैं। इस तरह से साबुन लगा के फिर जब थोड़ी देर इधर खड़ी रहेगी, जैसे ये सूख जाएगी मशीन वगैरह, तो उसके बाद फिर जो है ना हम वो बरामदे में जहाँ इसकी जगह वगैरह होती है ना, अम्मी रखती है ऐसे मशीन को, फिर उधर रख देंगे। तो पहले जो है ना फटाफट धोते हैं मशीन को अच्छी तरह से। बाकी जो कपड़े पहले खड़े थे इधर वो मैंने जो है ना उतार के चाय पी पे रख दिया और पंखा चला दिया क्योंकि थोड़े थोड़े गीले थे। मैंने कहा पंखे की हवा से ना वो सूख जाएंगे, क्योंकि और जगह नहीं थी ना कपड़े फैलाने की, तो फिर मैंने वहीं फैला दिए हैं कपड़े वगैरह। तो ये बाकी और कपड़े निकालने थे ना, तो बस ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 2 से 3 पूर थे, वो भी हमने धो लिए हैं। बस काम हमारा कंप्लीट हो गया है। ये मशीन रह गई, बस यही धोती हूँ। अम्मी जो है ना अपना काम करने लगी है, उधर थोड़ा सा काम वगैरह है ना बाहर, जो मैंने आपको बताया कि हम उधर साफ वगैरह करने लगे हैं बाहर की गली, तो अम्मी उधर ही मसरूफ़ है। मैंने कहा चले जब तक अम्मी वो काम करती है मैं जो है ना ये मशीन वगैरह जो है ना ये धो लेती हूँ अच्छी तरह से। क्योंकि इसे टाइम से पहले धो के जो है ना अपना रख दो ना, ये ख़राब होती है ना कुछ, बस हिफाजत करनी पड़ती है चीज़ की, तो चीज़ जो है ना कहीं भी नहीं जाती। अगर हिफाजत नहीं करेंगे हम चीज़ की, वो तो एक दिन की भी नहीं होएगी, टूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी, या फिर उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ जाती है जो चीज़ को हम हिफाजत में नहीं रखते। तो इसलिए जो है ना बस जो भी चीज़ है ना अपनी हिफाजत में रखनी चाहिए कि वो काफ़ी अच्छा जो है ना चल जाए मशीन। और देखा मैंने ये बीच में भी अच्छी तरह से मसल न धो रही, इसकी मेल जो है ना उतर जाए, क्योंकि कपड़ों की मेल वगैरह भी होती है ना, तो वो देखिए अच्छी तरह से निकल जाए। मौसम अब ठंडा हो गया ना, तो अब मैं माशाल्लाह ना गर्मी का पता नहीं चल रहा। और आज मैंने पंखा नहीं लगाया, झाड़ू को नहीं जो ना इधर, क्योंकि हवा वगैरह चल रही है और धूप भी हल्की है। मैंने कहा जो ना फिर प्लेट नहीं चलेगी, पंखा जो ना हल्का हल्का चलेगा, तो इसलिए जो ना मैंने आज प्लेट नहीं लगाई। अम्मी कह रही थी अभी भी कह रही लगा दो, मैंने कहा नहीं जो है ना मौसम ठंडा है, अगर धूप ज़्यादा निकल आएगी ना तो उसके बाद ये देखें जी कबूतर कैसे बैठे हुए हैं अपने अपने जो है ना सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, सीढ़ियों पे लाइनवार, एक सीढ़ी पे वो अलग बैठा है, दूसरी पे वो अलग बैठा है, तीसरी पे ये, चौथी पे ये, पांचवी पे ये, अलग अलग जी बैठे हुए हैं जी। आओ जी, क्योंकि उधर ऊपर छत पे रहते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हम छत पे जाएं, लेकिन क्या करेंगे ऊपर का जो दरवाज़ा है ना सारा बंद है। ये अब ऊपर किस तरह जाएंगे, अगर मैं आगे होंगे ना ये यहाँ से उड़ जाएंगे। ये देखे वो उसे देखे वो और ऊपर जा रहा है भाई, पता है हम दरवाज़ा बंद रखते हैं क्योंकि बच्चे अगर उधर जाते हैं ना छत पे। अब जी ये देखें मुझे देख के और ऊपर जा रहे, वाह जी वाह ऊपर चले गए हैं। ये देखें ये दरवाज़ा बंद रखते हैं ना दिन के टाइम सही होता है। चलो चलो वो एक तोड़ गया है, एक उड़ गया, अब ये भी डर गए हैं मुझसे। ये देखें अब भी ये लगल बैठे, वाह जी वाह क्या बात है इनकी। चले जी इन्हें बैठने देते हैं, हम जाके जी काम वगैरह अपना करते हैं जी। वो जाके बैठ गए है, वाह जी वाह हो गया। अनार के ऊपर जी मैंने पानी मार दिया, इससे जो अनार को भी अच्छी तरह से धो दिया गया जी। पानी अभी भी गिर रहे हैं, सारे दिन गीला हो गया सारा, और इसमें पानी दिया पहले अनार में, और उसके बाद फिर जो है से अच्छी तरह से इसके पत्तों को ना धो दिया है मैंने। ये वहाँ तक तो फुहारा जा नहीं रहा था, बस यहाँ तक जहाँ तक गया ना वहाँ तक जो है ना मैंने अच्छा सारा धो दिया है अनार को ना। ये देखिए बस ये रह गया ना, ये साइड रह गया, बस यहाँ पानी नहीं आता क्योंकि यहाँ फिर ये चूल्हा है ना ये फिर गीला हो जाता है, इसलिए जो है ना बस यहाँ तक ही रखा है मैंने। इधर ये बस इसके पत्ते ये गंदे रह गया अनार के ना,
बाकी तो सारा धुल के बड़ा पैप होता है ना, तो ये भी धुल जाता है, ये भी जो है ना। और सन में छिड़काव वगैरह भी मैंने कर दिया सारा। ये देखिए पहले झाड़ू वगैरह लगाई है, झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है ना छिड़काव वगैरह मैंने कर दिया। इधर भी पानी वगैरह मैंने लगा दिया था अच्छी तरह से ना। फिर पानी पी भी गया ज़मीन में, इतनी प्यास अभी पता ही नहीं लगा। इतना फूल भर के खड़ाया था मैंने गमलों को, लेकिन पानी ख़त्म भी हो गया। अरे चाय भी तैयार जो किया, और अम्मी ने जी कपों में भी डाल लिया बर्तन धो के ना। उसके बाद फिर जो है ना अम्मी ने चाय बनाई अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू ने लकड़ी लेने जाना है, तो उसके लिए ना पहले अब्बू ने कहा चाय बनाओ। चाय बनाने के बाद ना फिर ही मैं जाऊँगा लकड़ी लेने। हाँ जी, और इतना मुझे पसीना आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है। इतनी गर्मी में चाय तो पीनी पड़ती है। हाँ जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाय नहीं छोड़ती चाय बस अपना हमारी 2 टाइम बनती है, एक इस टाइम बनती है और एक जो है ना सुबह के टाइम बनती है, और एक दोपहर के टाइम। दोपहर के वो तो सुबह, क्योंकि आपके अब्बू जब आते हैं ना काम पे तो ज़ाहिर खाने के बाद तो पीते हैं ना। हाँ जी, उसके बाद जो है ना फिर पीते हैं चाय वगैरह। हाँ जी, तो अम्मी ये एक ही कप में बस डाल के रखी हुई है चाय। आपके अब्बू भी आ गए दूसरे कप में भी, आप लोगों ने तो नहीं पीनी ना। मैं तो 2 घूंट पीऊँगी, लेकिन मेरी अभी चाय डालनी नहीं है। मैं थोड़ा सा काम में वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ही चाय पीऊँगी। बस मेरी चाय ना पतीले में डालने दो, मैं काम करके आ रही हूँ ना फिर चाय। इधर जी मैं शापी काटने के जी तूरियाँ, घीरा तूरियाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, घिया तूरियाँ। ये कौन सी तूरियाँ होती हैं? घिया तूरी भी होती ये अलग तूरी, अच्छी जैसे ये हम पहले बनाते हैं ना वैसी ये तूरियाँ नहीं है ना। है, ये घिया तूरी है ना, और ये पक्की पक्की है ना, इसलिए तो छिलड़ भी मोटे मोटे तार हैं। घिया तूरी है, अच्छा जी, क्या बात है जी। इन्हें जी काटने लग गए, और सबसे ज़्यादा जो है ना ज़्यादा ख़राब नहीं कर रही हैं ये देखें। ये ना इसलिए हम नीचे नहीं फेंक रहे, क्योंकि ये जब मैं शापी काट लेके जो इनके छिलड़ है ना, वो जो है ना हम फिर बाद में जो है ना जानवरों के आगे डाल देंगे, तो वो जो है ना खा लेंगे। इसलिए जो है ना मैं शापी 4 पे कितनी रह गई हैं? और 3 रह गई। अभी तो लहसुन भी है साथ में, और टमाटर भी अम्मी ने सुबह जब मंगवाए थे तो टमाटर ख़त्म हुए थे, लहसुन भी, और ये लहसुन भी छीलना है, टमाटर भी काटने हैं ना। अभी तो बस तूरियाँ काट रही हैं ना, तूरियाँ। ना एक प्लेट भी ला दो, ठीक है, और वहाँ से प्याज ले आओ 2, 1 कटोरी और 1 प्लेट ला दो, बस 2 चीज़ें जी। ये तो और ज़्यादा पक्की निकली है। हाँ हाँ, वाह जी वाह, क्या बात है। कोशिश करो वो करने की। खैर ऊपर से ज़्यादा ज़ाया होती जा रही है ना। ये देख क्या बेचारी इतनी बड़ी होते, आप उसे छोटी बना देते हैं। ये देखिए कितनी छोटी छोटी आपने वो करी। पक्की जो ना काटोगे ना वो फिर गलेंगी नहीं। अच्छा गलेंगी नहीं। प्रांत में लेके आई हूँ आटा, और साथ में पानी का गिलास कह रही हूँ, पानी की बाल्टी भी लेके आई हूँ। और आटे में जो है मैंने नमक डाल दिया पहले ही, अच्छी तरह से जो है ना नमक मिक्स कर दिया मैंने, क्योंकि अम्मी कहती है कि नमक डाला करें आटे में, यूँ रोटी जो है ना अच्छी नहीं लगती। तो आज फिर मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया, अच्छी तरह से मैंने ना आटे को मिक्स किया है। तो अब जी हम जो है ना माशाल्लाह आटा गूँथते हैं, गूँथ के रख देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं तंदूर वगैरह जलाऊँगी। पहले आटे को गूँथ के रखते हैं ना, आटे को अच्छी तरह से जो ना करी मिल जाती है, जब फिर पानी फिर जो है ना मैं तंदूर भी डाल लूँगी। बस ये पानी की बाल्टी भर के रखी हुई, नमक जो भी था ना डब्बे में सारा डाल दिया। तंदूर वगैरह जला दिया, पहले बीच में जो है ना थापियाँ वगैरह डाली हैं। थापी डालने के बाद फिर जो तंदूर डालते हैं ना, उनसे उनके हिस्से की लकड़ियाँ लेके आए, क्योंकि जो तंदूर में डालनी थी तो वो भी डाल दी, अपनी भी डाल दी हैं। नहीं तो लकड़ियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं, फिर ली हमने भी सारियों से, कल हमारी आएंगी लकड़ियाँ, सारे डाल दिए हैं। तो अब बस इंतज़ार है हमें तंदूर का। हवा वगैरह भी जो जा रहे थे ना, अब वो भी रुक गया है। सुबह मौसम ख़राब हो रहा था, हल्के हल्के बादल भी हो रहे थे, लेकिन अब तो कोई बादल भी नहीं दिखता, मौसम जो ना एकदम से बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसलिए फटाफट मैंने तंदूर दिया। मैंने कोई पता नहीं है मौसम, ओए होए मौसम ख़राब हो जाता है, देर भी नहीं लगती ना, इसलिए ये दे जब तक ये जलता है जी मैं, और अम्मी ने एक काम लगाया जिम्मे वो करती हूँ जब तक ये तंदूर अच्छी तरह। बस मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये ना फिर मैंने लकड़े वगैरह वो ना तो फिर बुझ ना जाए ना ये तंदूर, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ इधर ही देख रही हूँ तंदूर को कि अच्छी तरह जल जाए ना, फिर यहाँ से हटूँगी। पानी दिखाने लगी, लेकिन गाय जो ना पानी नहीं पी रही। खुशी को पानी मैंने दिखा दिया है, और गाय जो ना अभी ये खाने लगी है, मसरूफ़ हो गया है, तूरियों के जो छिलके हैं ना वो खा रही है, इसलिए तो पानी नहीं पी रही, ना बादल पी रहा है ना गाय। अब जो है ना ये पानी पीने लगी है, क्योंकि
वो तूरी का जो छिलड़ था ना वो खा लिया है ना। अब इसे प्यास लगी है तो अब आ गई है बाल्टी के जो है ना पानी पीने के लिए। अब खुशी खाने लगी है तो गाय जो है ना पानी पीने लगी है। बादल भी खाने लगा है, अभी पानी की तरफ देखा नहीं है ना, नज़र पड़ेगी तो पी ले सारे जी मसाले वगैरह जी ला के इधर रखी हैं और तोरियों को भी जी काट के रखी है। तोरियाँ जो है ना कम पड़ गई थी तो मैं अम्मी ने ना जो हमारे इधर विलेज में लगी हुई थी ना वहाँ से जो है ना तोड़ के लेके आई हैं। और इधर प्याज ब्राउन किए जा रहे हैं। प्याज ब्राउन हो गए थे तो अम्मी ने जी बीच में टमाटर ऐड कर दिए हैं और इधर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया जा रहा है। तोरियाँ यहाँ से कितने लेके आए थे? पता नहीं, अदील तोड़ के लाया था क्योंकि आपके अब्बू बाहर करते तो साथ हम ड्रायर खड़ा था तो उसने कहा थोड़ी ज़्यादा तोड़ लेना, क्योंकि मालिक से पूछा है ना हमने। तो उसने कहा तोड़ लो। तो फिर आपके अब्बू थे, साथ वाला हम खाया था और अदील था, इन दोनों ने तोड़ी हैं, काफ़ी हो गई हैं। जो हमने बोल जो है ना ज़्यादा पक्की हुई थी इस वजह से ना, तो फिर हमें ना यहाँ से तोड़नी पड़ गई थी। तो आपको पता है हमारी तो फैमिली माशाल्लाह ज़्यादा है, फिर तो सालन जो है ना पूरा नहीं होता, फिर सुबह के लिए ना टेंशन बन जाती है। इसीलिए जो है ना और पूरियाँ जो है ना तोड़ के लाया माशाल्लाह। अब जो है ना 2 टाइम जो है ना आराम से हो जाएगा। अभी तो है ना 2 टाइम के होगा क्योंकि दोपहर को नहीं होगा। तो चलें ठीक है जी। आप सालन वगैरह बनाए, सारा मसाले वगैरह डब्बे सारा कुछ जो है। हाँ जी, मैं आंटी को बुला के लेती हूँ क्योंकि वो उन्होंने भी रोटी लगानी है ना। हाँ जी, आंटी के साथ लग जाना, पेड़े वगैरह बना लेना तो ठीक है ना। मैं विश बेटी को मैं यहाँ पे बैठा दूँगी, मैं जो है ना रोटियाँ लगा लूँगी, ठीक है ना। ठीक है। माशाल्लाह से मसाले की जी अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है और अब जी तोरियाँ ऐड की जा रही हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोरियों की जी अच्छी तरह से भुनाई की जाएगी, मसाले में भुनाई करके ना इसे फिर दम पे लगा देंगे जो है ना। फिर देर भी नहीं लगेगी, हमारा सालन जो है ना तैयार हो जाएगा फटाफट माशाल्लाह से।